Hakuna Matata. This is your Maths Master Teacher at Vedantu. Welcome to the session, Bacha Log. I hope you all are doing great and taking care of yourselves. So today in this session, we are going to continue with our NCERT exercise 6.5. तो आज बाकी के जो बच गए हैं क्वेश्चंस वो देख लेते हैं फटाक से. तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. बट लेट मी रिमाइंड यू, दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स दैट यू फेस व्हेन यू स्टडी ऑनलाइन. डाउट्स, नोट्स, टेस्ट एंड असाइनमेंट्स, ठीक है. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए अच्छे टीचर्स चाहिए, अपने हिसाब से पढ़ना, अपनी लैंग्वेज में पढ़ना, ये सारी प्रॉब्लम्स एक जगह पे सॉल्व होंगी. दैट इज वेदांतु प्रो की सब्सक्रिप्शन. अगर वो ले लेते हो, साथ के साथ आपको मिलेंगे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, सारे माइक्रो कोर्सेज, चैप्टर वाइज कोर्सेज फ्री होंगे, परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स भी हमेशा मिलेगा, पर्सनल अटेंशन भी मिलेगा, डाउट एक्सपर्ट से भी, मास्टर टीचर से भी. देन करना क्या होगा, जस्ट विजिट दिस लिंक, अपना ग्रेड चूज करो, बोर्ड चूज करो एंड क्लिक ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन. There are 3 plans for you guys. There's a 1 month plan, 3 months plan and a 6 months plan. ठीक है बच्चों, करना क्या होगा, ये लिंक विजिट करना है और ये कूपन कोड कहाँ पे डालना है, ये यहाँ पे लिखा है ना, एंटर कूपन कोड. यहाँ पे ये कूपन कोड लगाओगे तो आपको इंस्टेंट 15% डिस्काउंट मिल जाएगा. तो स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 सेज a wire attached to vertical pole of height 18 मीटर. पहले तो एक vertical pole बना लेते हैं of height 18 meters. कुछ वायर अटैच करी है जिसका लेंथ क्या है 24 मीटर्स. जिसका लेंथ क्या है 24 मीटर्स. तो ऐसे हम वायर अटैच कर देते हैं. ठीक है. हैज अ स्टेक अटैच टू द अदर एंड. यहाँ पे उसका एक स्टेक अटैच्ड है. मतलब क्या है कि आपको क्या करना है, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल, यहाँ से हम कितना लेके जाएं स्टेक को. पहले यहाँ पर था, इसको कितना दूर लेके जाएं कि वायर विल बी टॉट, मतलब वायर बिल्कुल स्ट्रेच हो जाए. इस हिसाब से हमें बताना है कि कितनी दूरी पे हम इसको लेके जाएं. बेसिकली ये एक्स बताना है. तो सिंपल आपको ये दिख रहा है, ये जो वर्टिकल पोल है ऑब्वियसली ये 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है. ये आपको सिंपल सिंपल समझ में आ रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इसमें आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो तो वो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना. तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, BC स्क्वायर का चाहिए. BC स्क्वायर विल बी इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर. दैट इज सिंपली 24 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर. ठीक है. मैंने आपको बताया है शॉर्टकट हाउ टू कैलकुलेट द स्क्वायर. तो 4 4 16, है ना. आप कैसे करते हो, यहाँ पर आप बोलोगे 4 4 16 और यहाँ पे क्या लिखते हो, 1 कैरी कर देना है. 4 2 8 2 16 प्लस 1 17 आ गया. फिर 1 कैरी 2 2 4 प्लस 1 5 आ गया. तो ये 576, इसका मैंने शॉर्टकट करा रखा है अगर आपको देखना हो. एंड 18 स्क्वायर इज 324. ठीक है. तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा, ये बन जाएगा आपके पास 252 और ये आ गया अपना BC स्क्वायर. तो BC का वैल्यू बचा क्या हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 252. तो इसका स्क्वायर रूट निकालो. इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे बच्चा, इसकी हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें 252 की, 7 पे देखो, 7 3 21, 7 ठीक है, 6 तो यहाँ पे 36, 36 तो हमें पता ही है कि परफेक्ट स्क्वायर होता तो बात बन गई. तो 7 इंटू 36 आ गया. तो ये आ गया स्क्वायर रूट 7 और 36 6 6 36, तो 6 रूट 7 इज योर आंसर. तो हमारे पास 6 रूट 7 मीटर आपका आंसर आ जाएगा. इजी पीजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन था. अगला क्वेश्चन देखो. अगला क्वेश्चन कहता है एन एरोप्लेन लीव्स एन एयरपोर्ट. एक एरोप्लेन है वो एयरपोर्ट छोड़ रहा है एंड फ्लाइज ड्यू टू, देखो हमारे पास ये डायरेक्शन होती है, दिस इज माय नॉर्थ, दिस इज माय ईस्ट, दिस इज साउथ, दिस इज वेस्ट. हमारे पास एक एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ फ्लाई कर रहा है. तो सपोज वो फ्लाई करता करता यहाँ तक पहुंच गया. ठीक है. एट द सेम टाइम अनदर एरोप्लेन लीव्स द सेम एयरपोर्ट. यहाँ पर सपोज एयरपोर्ट है, यहाँ से वो लीव करता है एंड फ्लाइज टूवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ फ्लाइज करता है. तो मतलब वो उड़ता उड़ता यहाँ पे पहुंच गया. आपको बताना है हाउ फार अपार्ट विल बी द टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स. सपोज 1.5 आवर के बाद ये दोनों प्लेन्स यहाँ पे पहुंचे. इसको पॉइंट A बोल दो, इसको पॉइंट B बोल दो, इसको पॉइंट C बोल दो. ठीक है. तो मतलब हमें अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें क्वेश्चन में गिवन ये है बच्चा, सीधा सीधा यहाँ पर कि स्पीड ऑफ, मतलब हम देख लेते हैं कि स्पीड ऑफ एरोप्लेन, ठीक है, विच इज फ्लाइंग नॉर्थ इज 100 किलोमीटर. ये लिख दोगे, स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग नॉर्थ, फ्लाइंग नॉर्थ, उसकी स्पीड कितनी दे रखी है बच्चा,
1000 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, ठीक है। सिमिलरली स्पीड ऑफ एरोप्लेन फ्लाइंग वेस्ट, उसका स्पीड क्या दे रखा है बच्चा, उसका आपको दे रखा है, कहां पर है, 1200 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखा है। आपको पूछा क्या है, 1.5 आवर्स के बाद ये कहां पर होंगे और उनमें कितना डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो मतलब टाइम आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, आपने कितने टाइम बाद देखना है, 1.5 आवर्स के बाद देखना है। हम देख लेते हैं कि अगर 1.5 घंटे तक ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। हमें पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। तो देख लेते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय, जो नॉर्थ को फ्लाई कर रहा है उसको D1 बोल देते हैं, जो वेस्ट को फ्लाई कर रहा है उसको डिस्टेंस D2 बोल देते हैं। तो D1 डिस्टेंस, एरोप्लेन जो नॉर्थ को जा रहा है वो कितना है, उसकी स्पीड कितनी है, 1000 है, टाइम कितना लग रहा है, 1.5 आवर्स, तो सीधा सीधा डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो 1500 किलोमीटर्स, राइट। यहां से क्लियर हो गया। चलो D2 भी निकाल लेते हैं, जो वेस्ट की तरफ फ्लाई कर रहा है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो देख लेते हैं। आपका स्पीड दे रखा है 1200 इंटू टाइम तो वही है, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 180, तो ये आ गया 1800 किलोमीटर्स। तो मतलब यहाँ पर अब मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, ये वाला डिस्टेंस कितना है 1800, ये वाला डिस्टेंस कितना है बच्चा, ये है आपके पास निकाला आपने 1500, ठीक है। तो आपको ये x निकालना है, तो x हमारे पास सीधा आ जाएगा, x विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, आपके पास आ जाएगा AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम लग गई, बिकॉज ये क्या है, ये 90 डिग्री है, ठीक है बेटा। बस चलो लगा दो पाइथागोरस थ्योरम, बस आपको कैलकुलेशन ही करना है। AC स्क्वायर मतलब 15, 15 से 225, 225 और ये 2 जीरोस हैं तो यहाँ पे लग जाएंगी 4 जीरोस, प्लस BC स्क्वायर मतलब 18 स्क्वायर, 18 स्क्वायर 324, तो यहाँ पे आ जाएगा 324 के साथ ये 4 जीरोस और उनका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये आपके पास क्या बन गया, ये आपके पास 345, ये 4, ये आपके पास बन गया 549 और ये आ गई आपकी 4 जीरोस। तो इसका निकालना है, 4 जीरोस को बाहर निकालोगे तो 2 जीरोस बाहर निकल जाएंगे, निकाल लो 2 जीरोस, ठीक है। अंदर क्या बचा 549, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो फटाक से। 549 की जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो आप देख सकते हो ये 9 3 पे जाएगा, 3 1 3, ये आ जाएगा 3 8, फिर आपके पास आ जाएगा 3 3 9, ये फिर 3 पे जा रहा है, 3 6 1 तो 61, तो यहाँ पे आ गया 3 3 का पेयर बन गया ना बच्चा। तो 3 भी मैं बाहर निकाल लेती हूँ, 3 भी बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा रूट 61 इंटू 3 इंटू 100 क्या बन गया 300। तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 300 अंडर रूट 61, ये आपके पास आंसर आ गया। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू प्लेन्स आफ्टर 1.5 आवर्स। कुछ नहीं करा, ठीक है। हमने क्या कर लिया, हमें देख लेते हैं कि यार कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर ले, स्पीड दे रखी है हमें, प्लेन 1 की स्पीड दे रखी है, तो हम देख लेते हैं कि 1.5 घंटे में प्लेन 1 कहाँ जा रहा है। हमें पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो पहले प्लेन 1 का डिस्टेंस निकाल लिया, प्लेन 2 का डिस्टेंस निकाल लिया जो वेस्ट में जा रहा है। अब उनमें डिस्टेंस कितना है, वो हाइपोटेन्यूज वाला पार्ट, तो वो पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लिया। इजी पीजी क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखो क्या दे रखा है, टू पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन अ प्लेन ग्राउंड। चलो दो पोल्स बनाते हैं, एक बना लिया 6 मीटर हाइट का बना लिया, चलो एक बना लिया हमने 11 मीटर हाइट का, ठीक है, ये बना लिया पोल मैंने, राइट। सेम प्लेन ग्राउंड पे स्टैंड करते हैं, तो ठीक है ग्राउंड पे बना दिया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द फीट ऑफ द पोल्स, ये इन दोनों को पोल्स का फीट है, डिस्टेंस कितना दे रखा है 12 मीटर्स, तो आपको फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस इनके टॉप में डिस्टेंस निकालना है, मतलब आपको ये वाला डिस्टेंस जो है कैलकुलेट करना है। इसको निकालने के लिए चलो अगर मैं यहाँ पर इन इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो मुझे पता है कि ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, ये 6 है तो ये भी 6 है, अगर ये 6 है तो ये 5 हो जाएगा, क्योंकि पूरी लेंथ क्या हमें गिवन है, पूरी लेंथ बच्चा हमें 11 मीटर्स दे रखी है, ठीक है। तो ये 6 और 5 हो जाएगा, है ना। नाम दे दो ABC कर दो। तो अब इन ट्रायंगल ABC अब क्या होगा, सीधा सीधा आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, x स्क्वायर विल बी इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, दैट इज 25 प्लस 144, दैट इज 169। तो x का वैल्यू सीधा सीधा आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 169, दैट इज 13। तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या आ गया आपके पास 13 मीटर्स।
सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन, डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब याद रखना आपको जो कन्वर्स है वो नहीं है सिलेबस में, ठीक है, तो उस पे बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, चलो ये वाला देख लेते हैं। डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। अब आपको एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है और आपको बोला है कि वो राइट एंगल कहाँ पर है, सी पे है, तो ये सी बना दिया, ये बना दिया ए, ये बना दिया बी। ठीक है, अब वो कहता है डी इज द पॉइंट ऑन साइड सी ए, सी ए के ऊपर जो पॉइंट है वो डी है, चलो बना दिया। उसके बाद सीबी के ऊपर पॉइंट क्या है, ई है, चलो बना दिया ई पॉइंट, डन। और क्या बोला है, राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ वो है हमारे पास ए ई स्क्वेयर प्लस बी डी स्क्वेयर इक्वल्स टू ए बी स्क्वेयर प्लस डी ई स्क्वेयर, ये प्रूफ करना है हमें। चलो देख लेते हैं, ए ई कौन सी साइड है, ए ई मतलब मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये ज्वाइन कर दिया मैंने ए ई। ठीक है, BD कौन सी साइड है, BD मतलब मुझे ये ज्वाइन करना पड़ेगा, कर दिया ज्वाइन BD। AB तो ठीक है ज्वाइन डी है, DE की बात करें, DE मैं ये भी ज्वाइन कर देती हूँ, फाइन, ये जो भी था मेरे पास मैंने वो सारी साइड्स ज्वाइन कर दी। अब अगर आप ध्यान से देखो जो आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है, जो आपको क्वेश्चन में पूछ रखा है ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, अगर मुझे ए ई स्क्वायर निकालना हो तो अब यहाँ पे आप ध्यान देना बच्चा लोग, डिफरेंट कलर यूज करते हैं। अगर आपको ए ई स्क्वायर निकालना हो, ए ई स्क्वायर कौन सा है, ये वाला, ये ए ई स्क्वायर, क्या ये इस राइट एंगल ट्रायंगल का पार्ट नहीं? तो ये अगर मैं ए सी ई की बात करूं, इन ट्रायंगल ए सी ई, तो क्या हम ए ई स्क्वायर को ये नहीं लिख सकते, ए ई स्क्वायर इक्वल्स टू सी ई स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, या फिर बोल दो ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 बोलो। उसके बाद BD कहाँ पे है, BD ये रहा। अब BD के लिए कौन सा ट्राइंगल देखें, BD के लिए अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं DCB, इन ट्राइंगल DCB में जो BD स्क्वायर है बेटा, ये जो BD स्क्वायर है किसके इक्वल लग रहा है, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अगला उठाओ AB स्क्वायर, AB स्क्वायर तो इन ट्राइंगल ABC बड़े ट्राइंगल में ही है, तो AB स्क्वायर किसके बराबर, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर, इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अगला उठाओ DE स्क्वायर, DE स्क्वायर कहाँ पे, ये रहा मेरा DE, ये रहा मेरा DE, ये भी हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, डी इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लें, DCE ले लेते हैं, तो DCE में जो DE स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा बच्चा, ये DC स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर के, DC स्क्वायर या CD स्क्वायर बोल दो प्लस CE स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, इसको 4 बोल दो। अब क्या करना है आपको, अब एक काम करो, अब आप लिख सकते हो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर कर देते हैं, मतलब आप ऐड कर दो, या आप ऐसा करो, आप एक काम कर सकते हो, आप इन सबको ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ठीक है, अब हम देखो क्या करने वाले हैं, अब हम वैल्यूज पुट करने वाले हैं, देखना वैल्यूज पुट करते हैं, कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, यहाँ पे देखो सीधा सीधा कलर चेंज करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। हमारे पास क्या था, प्रूफ क्या करना था, अब देखो हमारे पास क्या था, ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड उठाया हमने, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, ए ई स्क्वायर का वैल्यू क्या है ये, बी डी स्क्वायर का वैल्यू क्या है ये, ऐड कर दो दोनों को, ये आ गया हमारे पास इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, कुछ नहीं किया। अब राइट हैंड साइड उठाओ, राइट हैंड साइड उठाया, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ये है, राइट हैंड साइड है हमारे पास ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर का वैल्यू ये है, दैट इज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और डी ई स्क्वायर का वैल्यू ये है, दैट इज सी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, है ना। तो अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है, ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, मैं डिफरेंट कलर से भी दिखा देती हूँ आपको, ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सी ई स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में सी ई स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में सी डी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में सी डी स्क्वायर है, लेफ्ट हैंड साइड में बी सी स्क्वायर है, राइट हैंड साइड में बी सी स्क्वायर है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हमारे पास क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड,
सिंपल इजी पीजी क्वेश्चन, कुछ नहीं था। जो जो उसने लेफ्ट हैंड साइड में साइड्स दी रखी थी वो मैंने सब साइड्स नोटिस करा, तो वो क्या था, वो सारे बेसिकली राइट ट्राइंगल्स के हाइपोटेन्यूज थे। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के उन सब की वैल्यूज निकाल ली और हमने एक्चुअल उनको इक्वेट करके देखा तो वो इक्वल आ गया, प्रूव हो गया। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड्स BC ऑफ द ट्राइंगल ABC इंटरसेक्ट्स BC एट D। तो सबसे पहले तो डायग्राम बनाते हैं, लेट्स फॉर्म अ डायग्राम। यहाँ पे बना दे। तो पहले तो ABC एक ट्राइंगल ले लिया, हमने ले लिया एक ABC ट्राइंगल। चलो ABC, अब वो बोल रहा है कि एक तो यहाँ पर उसने बोला है कि यहाँ पर BC एट D, मतलब A से हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। A से हमें क्या परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, ठीक है। और उसको उसने बोला D, कर दिया ड्रॉप। उसके बाद वो ये बोल रहा है कि ये जो DB है ना, DB इज 3 टाइम्स CD, मतलब DB बड़ा है, तो DB बड़ा होना चाहिए। तो ये हमारा जो ट्राइंगल है ये इस तरीके का नहीं नजर आ रहा, तो हमने क्या किया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसको हमने B ले लिया, इसको हमने C ले लिया। ठीक है, अब यहाँ से ये क्लियर हो रहा है ना कि DB जो है 3 टाइम्स CD है। तो DB क्या है, बेसिकली 3 टाइम्स CD। तो मतलब अगर CD का वैल्यू मैं x ले रही हूँ तो DB का वैल्यू क्या आएगा बच्चा, DB का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3x, क्योंकि ये हमें इक्वेशन में गिवन है। ठीक है, ये हमें गिवन है, राइट। तो उसके बाद अब वो बोल रहा है कि आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव क्या करना है उस पर ध्यान दो। आपको प्रूव करना है कि 2AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन देख के ना दिमाग घूम जाता है, बहुत सारे बच्चों का दिमाग घूमता है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करने का आपको अप्रोच बताती हूँ। देखो, जब भी आपने प्रूविंग के क्वेश्चन करने, हमेशा हर स्टेप करते टाइम आपने प्रूव क्या करना है, टू प्रूफ। आपकी नजर टू प्रूफ पे बार बार जानी चाहिए। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, टू प्रूफ में हमारे पास क्या क्या चीजें, AB स्क्वायर है, ये रहा मेरा AB स्क्वायर। यहां से मुझे साफ नजर आ रहा है कि जो मेरा AB स्क्वायर है वो किसके बराबर है, वो एक राइट ट्राइंगल का पार्ट है। तो मैं AB स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो देखो प्रूफ कैसे करेंगे हम, प्रूफ जो है हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या प्रूव करना है वहां से देख देख के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो मुझे यहाँ से ये क्लियर आया कि AB पूछा है तो मैं AB निकाल लेती हूँ। तो AB स्क्वायर मेरे पास बच्चा क्या आ रहा है यहाँ पे, इट इज बेसिकली AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। और BD स्क्वायर का वैल्यू मैंने क्या निकाला, BD स्क्वायर का वैल्यू मैंने ऐसे, अगर CD को x मान लिया तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग जो मेरा BD है वो 3 टाइम्स CD हो गया, मतलब 3x हो गया। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकती हूँ कि AD स्क्वायर प्लस BD की जगह पे मैंने लिख दिया 3x का स्क्वायर, या आप इसको लिख सकते हो AD स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। ये आपके पास AB स्क्वायर का वैल्यू आ गया। ठीक है, यहां तक समझ में आया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। उसके बाद चलो, उसके बाद बात आई AC स्क्वायर की। AC देखो कहाँ पे है, ये रहा मेरा AC, ये रहा मेरा AC, है ना, ये AC है। तो AC स्क्वायर को भी निकाल लेते हैं। AC स्क्वायर किसके बराबर होगा बच्चा, AC स्क्वायर किसके बराबर होगा, वही हाइपोटेन्यूज है, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के इक्वल होगा। अब AD स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते, मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है, CD स्क्वायर की वैल्यू, मुझे CD का वैल्यू x पता है, ये x स्क्वायर बन गया। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, इसको आपने इक्वेशन 2 बना लिया। तो इसको हम बॉक्स में भी पुट कर देते हैं, इसको हम बॉक्स में पुट कर देते हैं ताकि दूर से आपको नजर आए और एग्जामिनर को नजर आए कि हम कौन सी दो इक्वेशंस की बात कर रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या है हमारे पास BC है, उसके बाद क्या है हमारे पास BC है। अभी के लिए इसको छोड़ो, पर BC का वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये x प्लस 3x, BC का वैल्यू बच्चा क्या बन जाएगा, 4x बन जाएगा, मतलब BC इज इक्वल टू 4x, है ना। ये आपको डायग्राम से क्लियर हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे आप ये नोट कर सकते हो कि मैंने 2AB स्क्वायर है, 2AC स्क्वायर है, तो ये 2 को अगर मैं इधर ले आऊं, 2 को कॉमन ले लूं और AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बनेगा। चलो एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को माइनस कर लेते हैं, क्योंकि टेक्निकली ये दोनों माइनस ही हो रहे हैं। अब बच्चे बोलेंगे कि मैम कैसे बोला, तो ये देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करके लिखूं जो प्रूव करना है, इसको मैं ये भी तो बोल सकती हूँ कि 2AB स्क्वायर, 2AC स्क्वायर को मैं इधर ले, माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। गलत तो नहीं है, ये गलत तो नहीं है, है ना।
तो यहाँ मुझे हिंट कहाँ से मिल रहा है? आप देखो मैं प्रूफ को देख रही हूँ और मुझे हिंट वहां से मिल रहा है। तो मैंने प्रूफ को देखा तो मैंने क्या देखा, अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूं तो मेरे पास यहाँ पे बन रहा है AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अब आपकी मर्जी है, आपको AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर चाहिए, आप ऐसा कर दो, आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दो, तो आप 2 माइनस 1 कर दो। आप 2 माइनस, हमें AB स्क्वायर माइनस AC चाहिए ना, तो आप 1 माइनस 2 कर दो। ठीक है, क्या करोगे आप? 1 माइनस 2 करोगे। यहाँ पे मैं डिफरेंट कलर ले लेती हूँ, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो अब अगर हमने इन दोनों को माइनस किया तो देखो क्या बना, AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड पे बन जाएगा AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर बन गया। राइट हैंड साइड पे क्या बना, AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो जाएगा। 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 9x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, जो हमारे पास बन गया 8x स्क्वायर। यहां तक क्लियर? यहां तक क्रिस्टल क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब हम आधे पॉइंट, आधी चीज तक आ चुके हैं, हमने ये चीज निकाल ली है। अब क्या प्रूफ में ही बार बार देखना है, प्रूफ को बार बार देखना है, तब एक एक स्टेप आपको क्लियर होगा। प्रूफ में क्या कर रहे हैं, वो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो चलो यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा अब मैं स्पेस बना रही हूँ, थोड़ा सा अब स्पेस बनाते हैं, सिंस ये हमने इक्वेशंस यूज कर ली हैं, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, इरेज कर रही हूँ। ठीक है, तो अब फिर से प्रूव में देखो, प्रूव में क्या दे रखा है कि हमें क्या किया है, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई करें इसको, चलो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास बन गया ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, और इधर बन गया ट्वाइस ऑफ 8x स्क्वायर। ऐसे ही बन गया, इसको अलग से रहने दो। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों साइड इक्वल चुके, दोनों साइड पे करते हैं जो भी करते हैं ना। तो ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो मेरे पास बन गया साफ साफ, लेफ्ट हैंड साइड साफ साफ बन गया, इसको साफ साफ खोल के लिख देते हैं, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, डन, बन गया। अब राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड पे बन गया 16x स्क्वायर। पर मुझे तो आप बोलोगे मैम हमें तो BC चाहिए, तो हम देखें BC का वैल्यू क्या है, 4x है। क्या मैं इसको 4x की फॉर्म में लिख सकती हूँ? अगर मैं इसको लिखती हूँ 4x, ठीक है, अगर मैं इसको लिखती हूँ 4x का स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 4 4 16x स्क्वायर? फर्क तो नहीं पड़ेगा, 4x स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर तो हमारे पास था 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर, और यहाँ पे 4x की जगह पे अब मैं रिप्लेस करने वाली हूँ, क्या रिप्लेस करने वाली हूँ, इसकी जगह पे मैं BC रिप्लेस करने वाली हूँ, क्योंकि ये BC के ही इक्वल है। तो इसको मैं लिख दूंगी BC का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गया, 2AB स्क्वायर माइनस 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू BC स्क्वायर। तो टेक्निकली हमने ये प्रूव कर दिया। अच्छा, बच्चों को लगेगा मैम ये प्रूव तो हुआ ही नहीं, इस AC स्क्वायर को उठा के इधर ले जाओ, तो हो नहीं गया प्रूव। अगर इसको इधर ले जाएंगे तो आपके पास फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी बच्चा लोग, फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी अगर मैं इसको इधर ले जाती हूँ, सिंपल सिंपल आपके पास बन जाएगा, क्या बन जाएगा, देखते हैं। यहाँ पे बन गया 2AB स्क्वायर को इधर ही रहने देते हैं, उसको उधर ले जाते हैं, ये बन जाएगा 2AC इधर गया तो प्लस 2AC स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। तो आप फिर बोलोगे मैम हेंस प्रूव्ड। इजी पीजी क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, है ना। तो जब भी आपको ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा होता है ना, ऐसा कुछ रिलेशन दे रखा होता है, उसको आपने ट्रायंगल पे रिफ्लेक्ट करना है, और उसको यूज करके एक एक बार एक एक लाइन करते करते बार बार टू प्रूफ को रेफर करते रहना। ठीक है, चलो अगला भी कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है, देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट। मैं आपको ये पिछले का सोल्यूशन भी दिखाऊं ना, कई बार बुक्स में देखो इतना लंबा सोल्यूशन दे रखा होता है, इसने क्या कर दिया, फ्रैक्शनल वैल्यूज इंक्लूड कर ली। मतलब इसने क्या किया था, ये पूरी साइड को x मान लिया, मैंने क्या किया, मैंने इसको x मान लिया ताकि फ्रैक्शन में हमें डील करना ही ना पड़े। ठीक है, तो आप जितना सिंपल कर सकते हो क्वेश्चन को उतना करने की कोशिश करो। देखो जहां पे ये फ्रैक्शंस आ जाते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं, तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैंने अवॉइड ही कर दिया। अवॉइड कैसे किया, इसने ऐसे डिवाइड करा उस रिलेशन को, मैंने क्या किया, इसको ही x मान लिया। ठीक है, तो जैसे मैंने करवाया है उस चीज को फॉलो करो तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC D इज अ पॉइंट ऑन साइड BC। इक्विलैटरल ट्राइंगल बना लो फटाफट से, पहले ये इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं ताकि आपको सब कुछ साफ साफ नजर आए।
ठीक है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी। अब यहाँ पे आप देखो आपको क्या दे रखा है कि BD जो है वो हाफ ऑफ BC है। पहले तो D एक ऐसा पॉइंट है जो B पे लाई कर रहा है इस तरीके से कि जो BD है वो 1/3 ऑफ BC है, 1/3, हाफ नहीं 1/3 है। तो मतलब मैं ये मान लेती हूँ कि चलो ये BD मान लिया, ये BD मान लिया, और ये BD क्या है, इस पूरे ये जो BC है इसका 1/3, ठीक है। चलो ये भी सही है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल दे रखा है, मतलब ये साइड अगर मैं ये पूरी की पूरी साइड, ये पूरी की पूरी साइड अगर मैं x मान लेती हूँ तो ये साइड भी x हो गई और ये साइड भी x हो गई, ठीक है, मान लिया। और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है बेटा, एक और चीज आप यहाँ पे ध्यान दो, अगर ये x है, ये x है, तो BD क्या है, BD क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ BC, मतलब 1/3 BC को मैंने क्या मान लिया, x, तो मतलब BD का वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया, ये डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ, यहाँ पे हो गया x/3, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, x/3। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है, टू प्रूव 9AD² इक्वल टू 7AB²। अब प्रूफ को देख के, जो आपको प्रूफ करना है उसको देख के आपको सब समझ में आएगा कि मेरा अगला स्टेप क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान क्या दोगे कि मैम यहाँ पर AD² पूछा है, तो AD² मतलब इसका स्क्वायर पूछा है, और यहाँ पे AB² पूछा है मतलब इसका स्क्वायर पूछा है। तो स्क्वायर किस वाली थ्योरम में आती है, पाइथागोरस थ्योरम में आती है। तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर लूं, मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देती हूँ AE नाम का। मैंने क्या किया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन कर दिया, वो कर दिया ड्रॉ परपेंडिकुलर AE टू BC, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हम करने जा रहे हैं एक्चुअल क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, AD² के लिए मुझे क्या चाहिए, AD² किस ट्राइंगल का पार्ट है, वो इस ट्राइंगल का पार्ट है नहीं, तो AD² का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, AE² प्लस DE², बिल्कुल सही। तो मतलब AD² का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, AE² प्लस DE² के इक्वल आएगा, ठीक है। अब इसके लिए देखो मेरे पास BD है, मेरे पास BC है, तो मैं किसी तरह ये अगर निकाल लूं, अगर मैं ये निकाल लूं तो मेरे लिए इजी हो जाएगा इसका वैल्यू पुट करना। अब ये कैसे निकालेंगे, देखो ये आपने पिछले स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। अगर आप इन ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल देखो, आप देख लो ABE ट्रायंगल देखो, और एक आप ट्रायंगल देख लो, आपने क्या देखा, ABE, और दूसरा ट्रायंगल ACB देखो, ACE सॉरी, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल मैं शेड कर रही हूँ, एक ये ट्रायंगल पे फोकस करना है और एक ये राइट ट्रायंगल पे फोकस करना है। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, आप लोग मुझे बताओ कैसे कॉन्ग्रुएंट है ये। एक तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है जी, ऑपोजिट साइड मतलब ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है, मतलब यहाँ पे आपको गिवन है कि AB इक्वल्स टू AC, ये आपको गिवन है। एक और साइड चाहिए, वो AE इक्वल्स टू AE कॉमन हो गया, AE इक्वल्स टू AE कॉमन हो गया, तो बाय RHS ये कॉमन हो गया, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंस रूल आप क्या ये नहीं बोल दोगे ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACE, बोल सकते हो। ये अगर कॉन्ग्रुएंट है तो बाय CPCT आप ये बोल दोगे बच्चा, बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, आप क्या बोलोगे, ये BE इज इक्वल टू EC, BE किसके बराबर, EC के बराबर या CE के बराबर, ये आपने बोल दिया। तो यहां से हमें क्या क्लियर हुआ कि ये जो BE है वो EC के बराबर है। तो यहां से आपको एक और चीज क्लियर होनी चाहिए, क्या क्लियर होनी चाहिए, ये देखो, यहां तक हमने कर लिया ना, तो यहां से आपको एक और चीज क्लियर हो जाएगी। मैं अब ये सिर्फ ये रिजल्ट यूज कर रही हूँ, अगर BE CE के बराबर है और BC का वैल्यू हमने x माना है, देखो अब यहाँ पे आप लिख सकते हो BE इक्वल्स टू CE, ये BE इज इक्वल टू, रेड से कर देती हूँ मैं हाईलाइट, ये वाला जो BE साइड है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू दिस CE साइड, ठीक है। तो ऑल्सो हम ये भी तो बोल सकते हैं ये किसके इक्वल है, हाफ ऑफ BC के इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो गया तो ये पूरा का पूरा हाफ ऑफ BC के इक्वल नहीं हो जाएगा, मतलब क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, क्या वैल्यू हो जाएगा इसका, हाफ ऑफ BC क्या है, x है, तो x/2, क्लियर हो गया। तो मतलब इसका वैल्यू क्या आया आपके पास, इसका वैल्यू आपके पास आ गया, ये वाला कलर ले लेते हैं, दिस इज x/2, समझ में आया।
अगर ये x/2 है, ये पूरा x/2 है और इतना सा पार्ट हमारे पास x/3 था, तो ये क्या हो जाएगा x/2 अपना ये हो जाएगा x/2 माइनस x/3। तो आपके पास ये सीधा क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा x/6। आपने 6 एलसीएम ले लिया, 6 एलसीएम लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 2x, ये आ जाएगा x/6। और ये किसका वैल्यू है, ये DE का वैल्यू है, मतलब ये आपने निकाल लिया x/6। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को, ये चीज क्लियर हो गई बच्चा। ये अब थोड़ा सा हम अच्छा अच्छा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक लगता है आपको समझ में आ गया कि हमने क्या किया, ठीक है। बस अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में, बस जो जो गिवन था बस उसको यूज करना है। यहाँ तक आप लोग सारे की वैल्यूज निकाल चुके हो, बस अब फोकस करो प्रूफ क्या करना है और प्रूफ करते हैं। तो अब हम करने वाले हैं इसका प्रूफ। तो हमें पता है AD² चाहिए और AD² इज इक्वल टू AE² प्लस DE²। ऐसा ही है, ऐसा ही है। अच्छा, अगर ये 6 अगर ये x/6 है बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, ये निकाल सकते हो, ये इसका वैल्यू निकाल लोगे क्या, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, निकाल सकते हो, ये सीधा सीधा आ जाएगा इस वाले राइट ट्राइंगल से। अगर मैं बोलूं कि AE² विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू x² माइनस x² अपॉन 4, मतलब ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3x² अपॉन 4। AE² का वैल्यू ये आ गया आपके पास, है ना। तो यहाँ पर आप देखो, हम यहाँ पे अब कर सकते हैं, पेन यही ले लेते हैं, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे मैं AE² का वैल्यू ये पुट कर देती हूँ, तो AD² विल बी इक्वल टू, AE² बोले तो 3x² अपॉन 4, ठीक है, और DE² हमने क्या निकाला, DE² निकाला x अपॉन 6, तो मतलब x² अपॉन 36। तो एलसीएम ले लो यहाँ पर। जब हमने एलसीएम लिया तो आपके पास क्या आ गया, फटाफट से बता दो AD² का वैल्यू क्या आ रहा है, थोड़ी जगह भी क्लियर कर ले, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो AD² का वैल्यू, ये एलसीएम हमने लिया 36, ऊपर बना हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास 4 9 3 27x² प्लस x², ये आ जाएगा 28x² अपॉन 36x²। तो ये हमारा जो है, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, कैसे हो जाएगा कैंसिल, 4 9 4 7x² अपॉन 9। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास AD²। अब बताओ मुझे, अब आपके पास साफ साफ नजर आ रहा है, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया AD², 9 को इधर ले जाते हुए 9 AD², और राइट हैंड साइड पे आपके पास आया 7x²। पर x क्या है हमारा, x तो हमारा BC है, तो बस x की जगह पे आपने लिख दिया BC²। तो हेंस प्रूव 9 AD² इक्वल्स टू 7 BC²। BC² लिख दो, या फिर BC इक्वल्स टू आप आगे क्या लिख सकते हो, 7 AB²। क्यों, क्योंकि BC जो है वो AB के भी तो इक्वल है, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। सिंपल सिंपल, समझ में आ गया। तो 9 AD² इक्वल्स टू 7 AB², हेंस प्रूव्ड। क्लियर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। कुछ नहीं किया हमने, बस ये वाली साइड की वैल्यू निकाली और ये वाली साइड की वैल्यू निकाली, और बस पाइथागोरस थ्योरम से बस पुट कर दिया, ये AD का वैल्यू निकाल लिया और लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया, राइट हैंड साइड तक हम पहुंच गए। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखो, आप ये सोल्यूशन भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। सो लेट मी रिमाइंड यू, विजिट दिस लिंक, अपना ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं और AD के प्रो कूपन कोड लगाना है फॉर 15% एडिशनल डिस्काउंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड हकुना मटाटा जरूर दे देना कॉमेंट सेक्शन में, बिकॉज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे हैं तो कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं मैं आपको दे पा रही, तो हकुना मटाटा से जरूर कॉमेंट सेक्शन भर दिया करो, ठीक है। सो बाय गाइस, मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।